हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं अर्जुन और स्टडी फास्ट 7 चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट वेज टू से सॉरी इन इंग्लिश पार्ट 2, यानी कि ये हम सॉरी बोलने का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में कवर कर चुका हूं, तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अंग्रेजी के अंदर हम सॉरी को इंग्लिश में कितने तरीक़ों से बोल सकते हैं। छोटी सॉरी के लिए क्या बोलेंगे, छोटी माफ़ी के लिए, बड़ी माफ़ी के लिए हम क्या बोलेंगे, बड़ों के साथ कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे और अपने साथ सेम एज वालों के साथ कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी रहती हैं, तो ये सब तो हम कवर कर चुके हैं। सॉरी, माई मिस्टेक, सॉरी अबाउट दैट, ओ माई बैड, आई एम सॉरी, माई अपोलोजाइज, एवरीथिंग, आई एम ट्रूली सॉरी, आई रियली अपोलोजाइज। आगे बढ़ते हैं। वेरी मच सॉरी, इनक्रेडिबल सॉरी, सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, please accept my sincere apologize, I would like to apologize, for example ing, please forgive for, please excuse the mess in my office, I owe you an apology। इस सब कवर कर चुके हैं हम। I'm awfully sorry, I'm damn sorry, I can't apologize enough for, यहाँ पे थे आई थिंक। एक सेकेंड। तो इसके कुछ स्पेड स्टेप के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम अब कवर करेंगे। मेन तो जो चीज़ें थी वो सारी मैं कवर कर चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, लेकिन आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ी सी हटके है वो, इसलिए मैंने वो स्पेड स्टेप में डाल रखी है। ठीक है ना, स्पेड का मतलब होता है अलग से कोई चीज़, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे ऊपर है एक्सक्यूज मी, इसको एक्सक्यूज मी बोलते हैं ना, लेकिन हम इसको बोलेंगे एक्सक्यूज मी। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी। फॉर स्मॉल मिस्टेक्स, छोटी गलतियों के लिए यूज़ करेंगे। फॉर अटेंशन या रिक्वेस्ट, यानी कि किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए या अनुमति लेने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। वेरी फॉर्मल, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल है, बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ यू वांटेड टू ग्रैब समबडी, ऐसे केस में जब तुम पकड़ना चाहते हो समबडी, अटेंशन, किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हो, ग्रैब होता है वैसे पकड़ना। एंड फोकस ऑन यू, और अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, मतलब दूसरे का ध्यान अपने ऊपर लेके आना चाहते हो, ऐसे केस में हम इसका यूज़ करते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो हम किसी से रास्ता वगैरह पूछते हैं या कोई पता पूछते हैं, तो हम बोलते हैं ना सुनिए या माफ़ करना, इज्जत के साथ बोलते हैं। माफ़ करना, क्या आप मुझे होटल का रास्ता बता सकते हैं, होटल कहाँ पे पड़ेगा, ATM कहाँ पे पड़ेगा। तो इस तरह से जब हम बोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं सुनिए या माफ़ करना। तो एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माफ़ करना। इसकी जो एग्जैक्ट हिंदी होती है बहुत कम लोगों को पता होती है। माफ़ करना होती है एक्सक्यूज मी, माफ़ करना। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नीचे वाला दे दे, एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि माफ़ करना, क्या आप मुझे लाइब्रेरी का रास्ता बता सकते हैं। ओके, तो माफ़ करना, क्या आप मुझे लाइब्रेरी का रास्ता बता सकते हैं। आपने बिल्कुल इज्जत के साथ उनसे पूछा है, सामने वाले बंदे से, तो आपको फिर बता देगा हाँ जी यहाँ से आप सीधा जाइए, फॉलो योर नोज। ये मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई। एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सक्यूज मी कैन आई बोरो माई BGB हस्बैंड फॉर ए सेकेंड, SECOND, सेकेंड। यहाँ पे बी यूज हो रखा है, बी होती है वैसे मधुमक्खी। मधुमक्खी बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाली एक छोटा सा वो होता है, क्या बोलते हैं यार उसको, जो कीटनाशक होते हैं ना ये, तो छोटे छोटे जो क्रिएचर्स होते हैं ये, मधुमक्खी एक ऐसी होती है जो भाई बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। वो पूरा दिन अपना शहद बुनने में रहती है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम मधुमक्खी को एक बिजी, जब हम एग्जांपल देते हैं ना कि वो तो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो हम मधुमक्खी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अब किसी की भाई बात चल रही है कि तू बड़ा दारा सिंह हो गया, तो दारा सिंह का एग्जांपल हम क्यों लेते हैं, क्योंकि दारा सिंह एक पहलवान था, ठीक है ना। अब कोई हीरोपंती कर रहा है तो उस पर हम बोलते हैं रुक जा सलमान खान, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे सलमान खान का यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही मधुमक्खी का हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत बिजी रहती है, इसीलिए। तो चलिए सेंटेंस में देखते हैं। एक्सक्यूज मी कैन आई बोरो माई BGB हस्बैंड फॉर ए सेकेंड, यानी कि माफ़ करना, मान लो कोई ग्रुप बना हुआ है और
किसी का हस्बैंड, किसी लड़की का हस्बैंड अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में बात कर रहा है और उसी टाइम उसकी बीवी आती है और उस पूरे ग्रुप से परमिशन लेती है, बोलती है माफ़ करना, क्या मैं अपने बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हस्बैंड को थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए उधार मांग सकती हूँ, या थोड़ी देर के लिए मैं इससे बात कर सकती हूँ साइड में जाके। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। तो एक्सक्यूज़ मी, कैन आई बोरो माई बिजी बी हस्बैंड फॉर ए सेकेंड। ये एक्चुअली एक मूवी में यूज़ हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। मूवी देख रहा था मैं, तो मूवी में मैंने देखा था, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी तुम्हें भी बता दिया। ओके, तो आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है, उस ज़माने में ऐसे ऐसे सेंटेंस यूज़ होते हैं भाई, चौंकने वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई बैग योर पार्डन प्लीज़। इसकी भी हिंदी होती है माफ़ कीजिए, लेकिन ये कब यूज़ करते हैं? फॉर्मल होता है एक तो बहुत, इन केस यू आर एंग्री अबाउट समथिंग दैट समवन सेड, यानी कि किसी ने कोई बात कह दी और आपको हजम नहीं हुई, आपको अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगी, तो ऐसे केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। आई बैग योर पार्डन मिस्टर, आई डोंट वॉन्ट टू हीर यू स्पीक लाइक दैट अगेन, यानी कि माफ़ कीजिएगा मिस्टर, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं दोबारा सुनना नहीं चाहता जो तुमने अभी बात बोली थी, मैं वो दोबारा सुनना नहीं चाहता। यानी कि माफ़ कीजिएगा, जो तूने बात अभी बोली थी मैं वो दोबारा सुनना नहीं चाहता, यानी कि वो बात आपको पसंद नहीं आई। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें सामने वाले की बात एक तो समझ में ना आए, तो हम उसको इज्जत भी दे देते हैं। ठीक है ना, माफ़ी भी मांग ली, यानी कि माफ़ी मांग के उसको इज्जत भी दे दी और उसको एक वार्निंग भी दे दी, ताकि आपका झगड़ा उसके साथ ना हो। अपने प्यार से समझाया, वो समझ जाएगा फिर कि दोबारा ये बात मत बोलना, मुझे अच्छी नहीं लगी। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छे आप मैनर्स दिखा सकते हो ऐसे ऐसे सेंटेंस यूज़ करके। आगे बढ़ते हैं। पार्डन मी, इसकी भी एग्जैक्ट हिंदी होती है माफ़ कीजिए, लेकिन ये हम तब यूज़ करते हैं जब सामने कोई कोई कुछ बात बता रहा है लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है, फिर आप एकदम से बोलते हो सर सॉरी सर मैंने सुना नहीं, माफ़ करना मैंने सुना नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप बोल सकते हो पार्डन मी। ठीक है ना, वो सामने वाला समझ जाएगा कि आपने सुना नहीं, इसकी हिंदी होती है लेकिन माफ़ कीजिए। तो पार्डन मी प्लीज़, आई डिडंट हीर यू, मैंने तुम्हें सुना नहीं था। ओके, यानी कि दोबारा वो बात बोल दो, आप रिपीट कर दो, वो अपने आप रिपीट कर देगा, वो समझ जाएगा। इस वर्ड का मतलब यही होता है। तो फॉर्मल होता है इफ़ यू डिसएग्री फॉर समथिंग, और किसी बात से आप जब असहमत होते हो तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले सेंटेंसेस हमारे, चलिए देखते हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, यानी कि तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मान लीजिए, एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मे आई यूज़ योर चार्जर। मान लीजिए कोई आपका कोई भाई या बहन रूम में पढ़ाई कर रहा है, आप अंदर जाते हो तो आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो एक प्रकार से। ठीक है ना, पढ़ाई कर रहा है तो रूम में आराम से अकेला, तो आप दरवाज़ा खोलते हो, तो आपका ये हक बनता है आप इज्जत दो उनको। आपको कोई काम है तो रूम में अंदर, तो तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारा चार्जर यूज़ कर सकता हूँ? मे आई यूज़ योर चार्जर। ओके, अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये मे, कैन, कुड, वुड जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ इनके लिए अलग से मैं टॉपिक बनाऊंगा, आप टेंशन मत लेना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो मैं हिंदी आपको बता ही रहा हूँ, ये सब परमिशन के लिए यूज़ होते हैं और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं इनके। डोंट वरी अबाउट दैट, आई टेल यू एवरीथिंग। ओके, सही टाइम पे मैं सब कुछ बताऊँगा। तो आगे है सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये भी होता है, इंटरप्ट होता है बाधा डालना, ठीक है ना, रोकना। सॉरी टू बोदर यू, ये भी होता है परेशान करना, बोदर भी होता है परेशान करना, तो परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी टू कट यू शॉर्ट, इसकी हिंदी होती है तुम्हें बीच में काटने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी आई एम लेट, यानी कि माफ़ करना मैं लेट हूँ। सॉरी फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये सब के सब वेरी फॉर्मल, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होते हैं। टू शो मैनर्स एंड फॉर परमिशन। अब यहाँ पे हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं है, बस हम सामने वाले को इज्जत दे रहे हैं। समझ रहे हो, इज्जत दे रही है। तो इसलिए मैं ये मैनर्स एटिकेट्स का इसको पार्ट मानता हूँ। जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है मैनर्स एटिकेट्स, सीरीज में बहुत सारे टॉपिक होंगे,
तो उसका भी ये हिस्सा है। थैंक यू हो गया, थैंक यू का रिप्लाई हो गया, अब सॉरी हो गया, अब सॉरी का रिप्लाई आएगा आगे। फिर और भी बहुत सारे टॉपिक है परमिशन मांगने वाले। तो आगे है एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। सॉरी टू इंटरप्ट यू, कैन आई यूज़ योर वॉशरूम। यानी कि तुम्हारे काम में मैं बाधा डालने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ। वॉशरूम जो ये टॉयलेट वगैरह होते हैं ना, इसको भी बोलते हैं। ओके, उसी को बोलते हैं, वॉशरूम भी बोलते हैं, लू भी बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। स्टे विद मी एंड डोंट इंटरप्ट, यानी कि मेरे साथ रहो और बाधा मत डालना, मेरे काम में रुकावट मत डालना। ओके, तो सारे के सारे बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं, आप यूज़ कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। ये मैंने बता ही दिया अभी आपको। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसका भी सेम है। सॉरी टू बॉदर यू, तीनों का मतलब सेम है, तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। नीचे है सॉरी टू कट यू शॉर्ट, तुम्हारी बात को बीच में काटने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लीजिए बहस चल रही है, ठीक है ना, किसी बात पे या डिस्कशन चल रहा है, आप सामने वाले की बात से सहमत नहीं हो, उसी टाइम आपको उसे कुछ बताना है, तो आप पहले ये सेंटेंस यूज़ करके बोल सकते हो, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, तुम्हारी बात को बीच में करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। ठीक है ना, मुझे लगता है ये चीज़ उससे ज़्यादा बेटर है। जो भी है, जो भी आप डिस्कस कर रहे हो, बाद में आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे केस में हम इसका यूज़ करेंगे। देरी से आने के लिए माफ़ी, दोनों का मतलब सॉरी आई एम लेट, सॉरी फॉर बीइंग लेट, यही है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है आई एम सॉरी टू हियर अबाउट या दैट, मुझे सुनकर दुख हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर या ब्रोदर। अब इनका यूज हम करते हैं कंडोलेंस के केस में। ये होती है सहानुभूति, शोक, या और क्या बोलते हैं इसको, संयोग, कुछ ऐसा ही बोलते हैं। सहानुभूति होती है ना, किसी को हम दिलासा देते हैं ना, तो तब हम इसका यूज करते हैं CONDOLENCE, कंडोलेंस। ओके, तो आई एम सॉरी, मैं दुखी हूँ ये सुनकर, तुम्हारे पिता के बारे में सुनकर मैं दुखी हूँ, या तुम्हारे भाई के बारे में सुनकर दुखी हूँ। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पापा को भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, या तो उनका हार्ट फेल हुआ, या पैर टूटा है, हाथ टूटा है, या कोई भी कुछ भी हुआ है भाई, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो किसी के साथ। तो ऐसे केस में हम इसका यूज़ करते हैं, या तो अबाउट लगाएंगे या दैट लगाएंगे, कोई भी एक। ठीक है ना, आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, या आई एम सॉरी टू हियर दैट योर फ्रेंड इज़ डेड, मुझे सुनकर दुख हुआ कि तुम्हारा जो दोस्त है वो गुजर गया है, जो भी है। आगे बढ़ते हैं। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, मुझे पछतावा है तुम्हें ये सूचित करते हुए, इन्फॉर्म सूचित करना होता है, मुझे पछतावा है तुम्हें सूचित करते हुए, मुझे तुम्हें बताते हुए पछतावा है। इन केस ऑफ कंडोलेंस वेरी फॉर्मल टू शो रिस्पेक्ट। ठीक है ना, दोनों के लिए यूज होंगे ये। तो एग्जांपल देखते हैं। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर लीव हैज़ बीन कैंसल्ड। तो मान लो कोई फौजी छुट्टी आया हुआ है फौज से, भाई काफ़ी दिन में आते हैं, ये साल में आते हैं, 6 महीने में आते हैं, पता नहीं होता है इनका, तो इनकी छुट्टियां कैंसिल भी हो जाती हैं कई बार। कोई देश के ऊपर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है ना, कोई और देश हमला करने वाला होता है, या शहर में आगजनी वगैरह होती हैं, देश खतरे में होता है, तो तब इनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं। इनकी जॉब जो होती है ऐसी होती है, इसलिए हम इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, पूरे देश भर में देनी भी चाहिए। तो मुझे पछतावा है तुम्हें सूचित करते हुए कि तुम्हारी छुट्टियां रद्द हो गई हैं। कैंसिल यानी कि रद्द होना, ठीक है ना। या इसके अलावा एक एग्जांपल और भी है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर बेस्ट फ्रेंड अनुज इज नो मोर, या डेड, या पास्ड अवे। यानी कि मुझे तुम्हें सूचित करते हुए पछतावा आ रहा है कि तुम्हारा जो पक्का मित्र था, लंगोटिया यार था अनुज, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका देहांत हो गया है, वो मर चुका है, या वो गुजर गया है। तीनों में से कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हो, नो मोर, डेड, या पास्ड अवे। ओके, PASSED अवे, AWAY। ओके, तो इनमें भी भाई हम आपकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन आप इज्जत देने के लिए सामने वाले को ये इंग्लिश में आप यूज़ करते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आज की वीडियो में जितने भी मैं करवा रहा हूँ उसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं, वो सब सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट देने के लिए यूज़ होते हैं।
ठीक है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ओके, तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट साइड वर्ड में देखते हैं कुछ। डैमेज, DAMGE, नुकसान होता है। एम्बेरस होता है शर्मिंदा, EMBARRASS। एरर, ERROR, गलती, ये ज़्यादातर कंप्यूटर में मिलेगा आपको वर्ड। इंटेंशन, इरादा, INTENTION। फ्यूड होता है असिस्ट, असभ्य, RUDE। इरेज, मिटाना। ओवर रिएक्ट, अत्यधिक प्रतिक्रिया देना, यानी कि ज़्यादा रिएक्ट करना किसी चीज़ के लिए। जैसे कि भाई मान लीजिए किसी को डांटना है, सिर्फ डांटना है बस हल्का सा, और आपने उसकी बहुत ज़बरदस्त पिटाई कर दी, तो आपने अत्यधिक प्रतिक्रिया दे दी, ठीक है ना। तो ऐसे में आपने ओवर रिएक्ट कर दिया। वैसे ही आपको किसी से नाराज़ होना है, लेकिन नाराज़ के बदले आप रो रहे हो बुरी तरह से, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। समझ गए होगे जो मैं कहना चाहता हूँ। देखिए कई वर्डों की है ना हिंदी नहीं होती एग्जैक्ट, ठीक है ना। कुछ ऐसी हिंदी होती है जो हमें समझ में नहीं आती है। हम शुद्ध हिंदी नहीं जानते हैं, हम मिक्स हिंदी जानते हैं। फारसी भी होती है उसमें हमारी, फारसी बोल रहा हूँ, रियली सॉरी। अरे वो क्या नाम है, तो मैं ये बोल रहा था कि भाई हम है ना मिक्स बोलते हैं, शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं हम। शुद्ध हिंदी तो कुछ इस प्रकार की होती है, विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए को बोलते हैं ना। और व्यर्थ करना, बर्बाद करना। बर्बाद करना पता है हमें, व्यर्थ करना बहुत कम लोगों को पता होता है। तो शुद्ध हिंदी अलग होती है भाई, हम मिक्स बोलते हैं, उसमें उर्दू भी यूज़ कर लेते हैं, इंग्लिश भी यूज़ कर लेते हैं थोड़ी बहुत, और क्या नाम है, शुद्ध हिंदी भी यूज़ कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हर्ट, हर्ट होता है चोट या चोट पहुंचना। एक होता है हार्ट, ये होता है दिल, HEART। ये HURT वाला हर्ट है, ये हार्ट है, ये होता है दिल। दोनों में डिफरेंस ओके, पता लग गया होगा। मीन, MEAN, मीन होता है मतलब होना, इरादा रखना। केयरलेस, लापरवाह, क्या होता है, लापरवाह। आगे बढ़ते हैं। नेग्लिजेंट, बेपरवाह, NEGLIGENT। नेक्स्ट है ब्लेम, BLAME, ब्लेम, आरोप लगाना। फोल्ट, गलती, FAULT, फोल्ट, गलती। आगे देखते हैं। तो सम यूजफुल सेंटेंसेस यू कैन ऐड, कुछ ऐसे वाक्य हैं बहुत ज़्यादा यूज होने वाले, आप ऐड कर सकते हो सॉरी के बाद। तो हम बोलते हैं ना मुझसे गलती हो गई यार, सच में मैं दुखी हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी, आई मेड एन एरर, मुझसे गलती हो गई थी। तो गलती को एरर भी बोलते हैं, हमने अभी पढ़ा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एरर, गलती। इट वॉजंट माई इंटेंशन टू बी रूड, इट वॉजंट माई इंटेंशन टू बी रूड, यानी कि असभ्य होने का, असिस्ट होने का मेरा कोई इरादा नहीं था, इंटेंशन, इरादा नहीं था। यानी कि आपने किसी से भाई गलत व्यवहार के साथ बात की होगी, ठीक है ना, तो मेरा आपके साथ ऐसे बिहेव करने का कोई इरादा नहीं था, ठीक है ना। आई विश आई कुड इरेज इट, ये आप यूज़ कर सकते हो साथ में। आई एम रियली सॉरी, आई विश आई कुड इरेज इट, यानी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, काश मैं इसको मिटा सकता, सब कुछ ठीक कर सकता। इरेज होता है मिटाना, जो मैंने गलती की है उसको मैं मिटा सकता और सब कुछ ठीक कर सकता। हाउ कैन आई मेक इट बेटर, ये सारे के सारे है ना, सॉरी के, सॉरी बोलने के बाद आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये वर्ड, ये सेंटेंस यूज़ करने के बाद आपको ये यूज़ करने हैं, पीछे लगाने हैं, ऐड करने हैं, ये इनकी हिंदी बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सिर्फ ये अकेले नहीं बोलने, इनकी इनसे पहले भी बोलने हैं वो, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो हाउ कैन आई मेक इट बेटर, यानी कि आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं इसको ठीक अब कैसे कर सकता हूँ, ये बताइए। आई रियलाइज आई ओवर रिएक्टेड, मुझे एहसास हो गया था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही अत्यधिक प्रतिक्रिया दे दी, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू, यानी कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इससे आपको चोट पहुँचेगी, ओके। आई डिडंट मीन दैट, मेरा वो मतलब नहीं था। इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, ये मेरी लापरवाही थी, मुझसे गलती हो गई, ये मेरी लापरवाही थी, ओके। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इसका मैं जिम्मेदार हूँ, सॉरी मुझे माफ़ करना, इसका मैं जिम्मेदार हूँ। आई एम वेरी मच सॉरी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई डिड दैट, ये मैंने किया था। इसका यूज आप तब करते हो जब
कोई पूछ रहा है कि भाई ये गलती किसने की, तो आप बता सकते हो ये मैंने किया था, आई डिड दैट। सॉरी आई वॉज नेग्लिजेंट, यानी कि माफ़ करना मैं बेपरवाह था। ओके, मेरी लापरवाही थी। आगे है नेक्स्ट, एक सेकेंड। पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, आई एम सॉरी, यानी कि जो मुझसे गलती हुई है मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, अब इसको दिमाग से निकाल दे। ये ज़्यादातर हम अपने यार दोस्तों में यूज़ करते हैं कि भाई भूल जाए यार जो हुआ, अब उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना, दिमाग से निकाल दे अब। ओके, पुट इट आउट ऑफ योर माइंड। इट इट्स माई फॉल्ट, यानी कि ये मेरी गलती है। फॉल्ट भी होता है गलती, एरर भी होता है, ऊपर देखा हमने गलती, मिस्टेक भी गलती, और ब्लंडर बहुत बड़ी गलती। ओके, सबका मतलब गलती होता है। आगे है आई एम टू ब्लेम फॉर दिस, यानी कि ये मैंने किया है, मैं ही हूँ जिस पे ये आरोप लगना चाहिए, मेरी गलती है, जो भी हुआ है इसका मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे हैं, मैंने ये चुन चुन के लिखे हैं यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। कैन आई टेक माई वर्ड्स बैक, यानी कि जो मैंने बोला है, भाई आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया था, ठीक है ना, उसकी आप अब माफ़ी मांग रहे हो, तो जो भी आपने शब्द निकाले थे उन गुस्से में सामने वाले को, तो आप बोल रहे हो बाद में मैं माफ़ी चाहता हूँ, कैन आई टेक माई वर्ड्स बैक, क्या मैं अपने शब्द वापस ले सकता हूँ। लेकिन आप सॉरी कब मानते हो, कब जब मांगते हो आप सॉरी, जब आपको लगता है कि आपसे वो सच में गलती हो गई है, ठीक है ना, आपने जो किया वो ठीक नहीं था। तो ऐसे केस में हम इन सबको यूज़ करते हैं। सॉरी आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, यानी कि माफ़ करना मेरा ध्यान नहीं था। ये हम कब यूज़ करते हैं, जब सामने वाला कुछ बता रहा है और हमारा ध्यान नहीं होता, फिर हम बोलते हैं माफ़ करना मेरा ध्यान नहीं था। एकदम से बीच में से वो बोल देता ना, भाई तेरा ध्यान कहाँ है, मैं बता रहा था अभी 10 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए, तो आप बोल सकते हैं आई एम रियली सॉरी, आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। आई वॉज मिस्टेकन, यानी कि ये मेरी गलत फहमी थी या मेरी गलती थी। ओके, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई ब्रोक द विंडो, यानी कि मैंने जो कांच है वो तोड़ दिया खिड़की का। ओके, बच्चे ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शन, यानी कि जो भी मुझसे गलती हुई है उसका मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ, या फॉर माई बिहेवियर, मेरे गलत व्यवहार की मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ। फॉर डैमेज, जो भी नुकसान हुआ है उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, यानी कि जो भी नुकसान हुआ उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और उसकी भरपाई मैं करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, इसका मतलब ये हो गया। इट्स ऑल माई फॉल्ट, यह सारे की सारी मेरी गलती है। आई होप यू कैन फॉरगिव मी, मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, माफ़ करना तुम्हें इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना, तुम्हें इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मान लीजिए आप के घर पे कोई गेस्ट आया हुआ है, आप बाथरूम में हो, बाथरूम से निकल के आते हो, तो आप उनको इज्जत देने के लिए बोल सकते हो माफ़ करना मुझे देरी हो गई, तो मैं इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई फील सो एम्बेरस्ड, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है जब आपने कोई ऐसा काम किया होता है ना बहुत बुरे वाला, आप यूज़ कर सकते हो। आगे है इट वोंट हैपन अगेन, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, माफ़ करना क्या आप ये दोबारा बोलेंगे या दोबारा बोल सकते हो। सॉरी आई कैंट कम टुडे, माफ़ करना मैं आज नहीं आ सकता। मान लीजिए आप दोस्तों ने मिलके कोई प्लान बनाया था कहीं घूमने जाने का, और एकदम से आपको कुछ याद आ गया कि आपको कोई और ज़रूरी काम भी करना था, आप एकदम से दोस्तों को बोलते हो कि भाई सॉरी मैं आज आ नहीं सकता। अब सॉरी क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि भाई इतने खुश थे सब कि भाई सब साथ में जाएंगे, सबने साथ में प्लानिंग की थी, आप सत्यानाश कर रहे हो पूरी प्लानिंग का, ठीक है ना। ऐसा होता है, कोई एक दोस्त मना कर देता है ना आने के लिए, तो दुख होता है बहुत, क्योंकि साथ में बहुत इन्जॉय होता है। आई एम सो सॉरी आई डिडेंट हीर यू करेक्टली, यानी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें ध्यान से सुना नहीं था, अच्छी तरह सुना नहीं था, ठीक तरीके से सुना नहीं था। आई मेड ए टेरिबल मिस्टेक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आगे है आई नो इट्स ए ह्यूज मिस्टेक, मुझे पता है ये बहुत बड़ी गलती है। एक्सक्यूज़ मी आई विल बी राइट बैक, एक्सक्यूज़ मी हो गया नहीं यहाँ पे, माफ़ करना मैं वापस आता हूँ। ये जब आप ग्रुप में हो, ग्रुप में बातचीत चल रही है
और फिर आपको कोई काम ध्यान आ जाता है, किसी और से बात करनी है, तो एकदम से आप बोलते हो, इज्जत देते हो उनको, भाई 1 मिनट में वापस आता हूँ, तुम लगे रहो, बोलते हैं ना हिंदी में, तो माफ़ करना मैं वापस आता हूँ। एक्सक्यूज़ मी, आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, माफ़ करना मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। ये ऐसे केस में यूज़ करते हैं जब कोई आपको पीछे से आवाज़ दे रहा है और आपको सुनाई नहीं दिया, फिर बाद में वो दोबारा मिलता है कि यार मैंने तुझे आवाज़ दी और तूने मुझे पहचाना भी नहीं, और अब भी नहीं पहचान रहा है, मैं तेरे साथ पढ़ता था कॉलेज में, तो आप बोल सकते हो माफ़ करना मैंने पहचाना नहीं था। सॉरी आई कैंट हेल्प इट, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसका मतलब है माफ़ करना मैं मदद नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन आई कैंट हेल्प यू भी बोल सकते थे आप, लेकिन ना यहाँ पे लिखा हुआ है आई कैंट हेल्प इट, इट सही है। आप अगर यू बोलते हैं ना, तो आपका मतलब ये होता है माफ़ करना मैं सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और जितने भी बंदे हैं ना उन सबकी मैं मदद करूँगा, लेकिन तुम्हारी मदद मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा। लेकिन इट लगा दिया आपने, इसका मतलब ये है कि भैया मैं इस मामले में माफ़ करना आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन कोई और मदद अगर आपको चाहिए हो ना, तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं ज़रूर मदद करूँगा आपकी। तो याद रखना यू और इट का यहाँ पे फ़र्क समझ में आ जाएगा, एक वर्ड से पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। आगे है सॉरी फॉर स्पॉइलिंग योर मूड, तुम्हारा मूड खराब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी फॉर कॉलिंग यू एट सच अनसिविलाइज्ड टाइम, ऐसे अनुचित समय पे कॉल करने के लिए, फ़ोन करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। किसी के पास आप 12 बजे फ़ोन करके बोलते हो भाई तेरे पास एक और मोबाइल है क्या, मुझे यूज़ करना है, मेरा ख़राब हो गया। भाई तेरे पास 4-5 पेन है क्या, कलर्स हैं क्या, मेरे पास है नहीं, ज़्यादा टाइम में ले नहीं पाऊँगा, मुझे दे दियो, कल एग्ज़ाम है। तो ऐसे टाइम पे फ़ोन नहीं करना चाहिए। आप या तो बिल्कुल सुबह उठ के कीजिए, या 10 बजे तक लास्ट करना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉब्लम होती है रात को, बिल्कुल इमरजेंसी होती है तो ही आपको फ़ोन करना चाहिए, कॉमन सेंस होती है ये। आगे बढ़ते हैं। सॉरी सर, इट्स स्लिप ऑफ माई टंग, माफ़ करना सर, ये मेरी ज़ुबान से फिसल गया। जब आप गलती से कोई वर्ड बोल देते हो, फिर आप बोल सकते हो माफ़ करना, ये गलती से मुंह से निकल गया, इट्स स्लिप ऑफ माई टंग या इट्स स्लिप ऑफ माई माइंड। इसका मतलब होता है कि यह बात मेरे दिमाग से गुम हो गई, यानी कि मैं भूल गया, ठीक है ना, कि कोई काम बोला था आपको किसी ने, लेकिन आप भूल गए, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इट्स स्लिप ऑफ माई माइंड या इट्स स्लिप ऑफ माई पेन। इसका मतलब हो गया कोई आप गलती कर देते हो लिखने में, तो सामने वाला जब पढ़ता है, देखता है, तो आप बोल सकते हो अरे माफ़ी चाहता हूँ, ये गलती से लिखा गया, इट्स स्लिप ऑफ माई पेन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है आई थिंक, तो वर्ड मीनिंग है कुछ यहाँ पे, एक सेकेंड। स्पॉइल, SPOIL, स्पॉइल होता है खराब करना, बिगाड़ देना। ह्यूज, ह्यूज होता है बहुत बड़ा या विशाल। अनसिविलाइज्ड, असभ्य, एसिस्ट, बेअदब, जंगली। बेअदब वही होता है अनुचित समय जो होता है ना। एक्सीडेंट, दुर्घटना या इत्तेफाक या संयोग। होल्ड, पकड़, पकड़े रखना या रोकना। आगे है ग्रज, ग्रजिज, ईसा, बैर का कारण, द्वेष की भावना या शिकायत। स्लिप, पर्ची या साधारण गलती, या फिसलना या सरकना। सभी इसके मतलब होते हैं। सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं आगे। कैन आई टेक दैट बैक, यानी कि जो मैंने बोला है, जो मैंने किया है, वो मैं वापस ठीक कर सकता हूँ, ठीक है ना, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। आई कुडंट डू योर, सॉरी गाइज, एक्चुअली माई डॉग इज वेरी एग्रेसिव। आगे बढ़ते हैं। आई कुडंट डू योर वर्क यस्टरडे, आई एम रियली सॉरी आई कुडंट डू योर वर्क यस्टरडे, यानी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, मैं तुम्हारा काम कल नहीं कर सका। प्लीज़ डोंट हेट मी, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ डोंट हेट मी, यानी कि मुझसे सच में गलती हो गई, लेकिन प्लीज़ आप मुझसे नफरत मत करना। प्लीज़ डोंट होल्ड एनी ग्रजेस, यानी कृपया करके कोई द्वेष की भावना मत रखना, मैं माफ़ी चाहता हूँ जो भी मुझसे गलती हुई, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम ट्रूली सॉरी। तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, प्लीज़ डोंट होल्ड एनी ग्रजेस। नेक्स्ट है आई बेग योर पार्डन, आई डोंट सी योर शूज़, माफ़ी चाहता हूँ मुझे तुम्हारे जूते दिखाई नहीं दिए या दिखाई नहीं दे रहे। ये हम तब यूज़ करते हैं जब आप कहीं जा रहे हो और
सभी गाड़ी में आपका वेट कर रहे हैं, तो आपका भाई बोलता है कि भैया मेरे जूते भी लेके आना, लेकिन आप उससे किसी बात से नाराज़ हो। आप अंदर जाते हो, लॉक खोलते हो, अपना सामान लेते हो, जानबूझ के उसके जूते नहीं लेके आते, गाड़ी में बैठते हो, भैया बोलते हैं भैया मेरे जूते लेके आए, माफ़ करना मुझे तुम्हारे जूते दिखाई नहीं दिए, ठीक है ना, आई डोंट सी योर शूज। गुस्से में बोल रहे हैं उसको, क्योंकि आप जानबूझ के लेके नहीं आए। आई बेग योर पार्डन का हमने यूज़ किया था ना पिछले लास्ट पेज पे, आई थिंक थोड़ी देर पहले। तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, यानी कि माफ़ करना ये इत्तेफाक था, यानी कि जो गलती मुझसे हुई है ये इत्तेफाक से हुई है, ठीक है ना। तो इसका यूज़ हम कब करते हैं? मान लीजिए आप जा रहे हो कहीं पे, आपके पीछे बैग है और आप स्पीड में जा रहे हो, भाग रहे हो, आप लेट हो रखे हो, और एकदम से आपका जो बैग है वो कोई लड़की आ रही थी सामने से फ़ोन लेके, और उसको लगता है और उसका मोबाइल गिर जाता है नाले में जाके। तो आप ऐसे टाइम पे बोल सकते हैं आई एम रियली सॉरी इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, मतलब गलती से गिरा है, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया भाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट है सॉरी आई आई डिडंट गेट यू, माफ़ करना मैं तुम्हें समझा नहीं था, यानी कि तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आई थी या मैंने तुम्हें सुना नहीं था। सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, इसका मतलब भी यही है, माफ़ करना मैं समझा नहीं था। नेक्स्ट है आई एम सॉरी फॉर वट एवर आई सैड इन एंगर, एंगर होता है गुस्सा, यानी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ जो भी मैंने, वट एवर होता है जो भी मैंने गुस्से में तुम्हें कहा था, जो भी बोला था। नेक्स्ट है लास्ट आई थिंक, सॉरी आई हैव मेड ऑल ऑफ यू अपसेट, माफ़ करना मैंने तुम सबको परेशान किया, यानी कि नाराज़ कर दिया, उदास कर दिया, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना। मैंने सबको नाराज़ कर दिया, सबको उदास कर दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो गैस ये थी आपकी वीडियो जो पूरी ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह कवर हो चुका है। ये सॉरी का पार्ट 2 था जो हमने अभी कवर किया है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं, मुझे पता है कि इतनी सारी चीज़ें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, आप बेशक से चेक कर सकते हो। तो वीडियो को 2 से 3 बार देखना ताकि आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें याद हो जाए। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।